हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों, सभी बढ़िया लो। अभी हम इससे पहले एक क्लास डाल चुके हैं जिसमें हमने अनौपचारिक अनौपचारिक का मतलब ही होता है जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए लिखेंगे ये पत्र, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होता है। वहां पर प्रचार महोदय भी हो सकता है, कोई और भी आ सकता है ना। मतलब वहां कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को, जैसे कि शादी का कार्ड लिखते हैं, जिसका नाम लिखेगा उसी के लिए भर होगा। यहाँ पर बाबू गर्मी की छुट्टियों का वर्णन करते हुए पत्र लिखना है। अपना बड़ा भाई है, उसको गर्मियों की छुट्टियों का वर्णन बताना है अपन को किस प्रकार से, पत्र के माध्यम से। जिसने एक काला डब्बा समझ लिया था उसमें, उसी को यहां समझ में आना है, नहीं तो आपको यहां से ये आपको समझ में आ जाएगी हमारे हिसाब से। शिक्षक संकेत बिंदु देते हैं, शिक्षण संकेत बिंदु देते हैं जो आपको देखना है। सर्वप्रथम शिक्षक दिए गए विषय पर ही बात करेगा जो आपको दिए हैं। जो पत्र लिख रहा है उसका पता, सबसे पहले ऊपर जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है। फिर संबोधन किसके लिए लिख रहा है उसका संबोधन करो, बड़े भाई के लिए लिख रहा है। किस विषय या वस्तु, विषय की वस्तु लिखना है। वस्तु यह है कि हमें गर्मियों की छुट्टी के लिए लिखना है। जिसे पत्र भेज रहा है उसका पता, अब किसको पत्र भेजा है, भाई को भेज रहा है उसका पत्र लिखना है। किसने लिखा उसका नाम सबसे नीचे आना चाहिए। इतना आपको याद रखना है इस पूरे में, क्योंकि ये तीन इतनी 5 बात अगर आपको याद हो जाती हैं तो आप पत्र किसी को भी लिख सकते हो। जीवन में 4 नंबर कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि 4 नंबर का पत्र या एप्लीकेशन आते हैं तो 2 में से किसी एक को आपको करना पड़ता है हर एक पेपर में। इसका एक एग्जाम्पल देखो। देखो अभी जो हमने भेजा, सबसे पहले लिखना है भेजने वाले का पता, तो यहां पर भेजने वाले का दिनांक, यहां पर दिनांक डाल देना है। इसके संबोधन या अभिभावक अपने माता पिता को लिख रहा है तो माता पिता लिखिएगा, भाई को लिख रहा है तो भाई का नाम लिखिएगा। इसके बाद बोला था विषय वस्तु किसके ऊपर लिखना है, काय के लिए लिखना है, यहां लिखो। इसके बाद देखो हमने अभी अभी आपको बोला है कि लिफाफे के लिए पता डाल दो, लिफाफे के ऊपर पता डालेगा किस जगह पर भेजना है और किस गांव में किस जिले में भेजना है, किसने भेजा है उसका यहां पता होना चाहिए। मेरे भाई पत्र का एक ढांचा बना दिया, ठीक है। वो हो गया था किसका, एप्लीकेशन का। ये आपका एक पत्र का ढांचा बन चुका है, जैसे आपको पत्र को लिखना है। संबोधन का आपको 1 नंबर मिलेगा, वो वहां एप्लीकेशन का, ठीक है। यहां संबोधन का आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी जैसे लिखा है पूजनीय आदरणीय बड़े भाई के लिए आदर सूचक शब्द प्रिय अनुज, ठीक है ना। बराबर व छोटे शब्दों में इसको लिखना है, छोटे शब्दों में लिखना है और बराबर लाइनों में लिखना है। इसका आपको 1 नंबर मिलेगा झट से। और प्रेषक का पता व दिनांक में लिखोगे तो 1 नंबर इसका मिलेगा चटाक से। इसके बाद संपूर्ण डाटा आप लिख देते हो अगर, तो आपको 1 नंबर मिलता है इतने सारे डाटा लिखने का। ऐसे ही बिल्कुल सेम होता है एप्लीकेशन में। और जैसे यहाँ प्रेषक का नाम मतलब कौन लिख रहा है उसका नाम। तो अगर आपसे कभी भी एप्लीकेशन या मतलब क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र को, प्रार्थना पत्र या जैसे आमंत्रण पत्र जैसी कोनो भी चीजें आती हैं, तो आपको अपना नाम और संबोधन करते हुए किसको लिखा है, दिनांक। इन चीजों को 3 को छोड़कर नहीं आना है, तो आपके 3 नंबर कोई नहीं छुड़ा सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ सामान्य होने वाली गतिविधियां, दोनों में सामान्य गतिविधियां होती हैं। संबोधन में जैसे प्रचार के स्थान पर महिला प्रचार हो सकती है, जैसे मैडम भी हो सकती है, सर कोई हो सकता है। और अतः हमेशा प्रचार ही आना चाहिए, चाहे महिला हो और चाहे आदमी हो, चाहे महिला या पुरुष हो, दोनों की जगह प्रचार महोदय ही आएगा। जैसे कि डॉक्टर की जगह डॉक्टर ही आता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि पद कभी भी स्त्री में कोई परिवर्तन नहीं करता है। और अल्प का मतलब होता है विराम, पूर्ण विराम ना लगाएं। अल्प विराम कृपया और कृपा शब्द में भेद ना करवाना, इस बात को समझना है आपको। इसी के साथ हम कल पढ़ेंगे अनुच्छेद, विज्ञापन, निमंत्र, लेखन रेखा और रूपरेखा जी कैसे आती है। सो इतना आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे प्यारे भाई। ये पहली वाली क्लास में बता दिया हमने कि एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, और इसी की दूसरी क्लास सेकंड प्लेलिस्ट में डली है जो, इसमें हमने बता दिया है कि आप पत्र कैसे लिखोगे। तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हुई। और तो इसी बात पे मेरे भाई सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करो दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पेपर सभी इसी चैनल पर मिलेंगे, सभी चीजें विस्तार के साथ।